उस टाइम पे मैंने जो छोटी मोटी रीडिंग्स की थी ना लोगों की वैसे साइड पे, वो लोग मेरे पास आने लग गए. अभी हम इस पे आएंगे कि वो रीडिंग्स होती क्या थी, बट लोग मेरे पास आने लग गए वो ना. तो मेरे किसी दोस्त ने कहा यार पैसों की एक बाउंड्री लगा दो, वरना पीपल विल जस्ट कंज्यूम यू एंड ड्रेन यू. एंड अब मैं आपको बताता हूँ उसमें हो क्या रहा था उन रीडिंग्स में. रीडिंग्स में लिटरली वो यही हो रहा था कि आई वुड गेट सो कनेक्टेड विद देयर एनर्जी, जिसको मैं एनर्जी का नाम दे रहा हूँ, उनकी एनर्जी से मैं इतना कनेक्टेड हो जाता था दैट आई वुड स्टार्ट फीलिंग इन माई बॉडी व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, जो कि शुरू में मेरे था. बट दिस टाइम अराउंड आई कुड आर्टिकुलेट इट. I could articulate it to them कि भाई this is what's happening to you, this is what you're going through, and I could also give them that comfort and warmth. और वो मैं नहीं दे रहा होता था. अगर कोई आपको ये फील करा दे कि they understand you or they know you, you suddenly start feeling एक उसका एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है. I don't know, you feel held perhaps, this something जिसको हम कहते हैं feeling of being seen. उसमें एक थेरेप्यूटिक वैल्यू है. एंड आई वुड जस्ट मिरर, आई वुड बिकम अ मिरर फॉर देम. मैं एक आईना बन जाता था कि भाई, एंड आई वुड, एंड दैट वाज टैक्सिंग फॉर मी. ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बड़े खुशी खुशी ये कर लेता था. आई वुड समटाइम्स पीपल हु वर इन लॉट ऑफ पेन, आई वुड स्टार्ट गेटिंग दैट पेन इन माई बॉडी, मेरी मेंटल हेल्थ. और वो तो मुझे पता था कि मैं हर दिन 10 लोगों से बात नहीं कर सकता, ये 2 या 3 या कभी एक हफ्ते में 3-4 लोगों से. मगर मुझे ये समझ आना शुरू हो गई कि ओके दिस इज़ व्हाट आई कैन ऑफर पीपल. एंड मेरे पास कुछ लोग आए एंड आई सेड ओके चलो, ऑब्वियसली अगले महीने तो नहीं आएंगे. कुछ और लोग वर्ड ऑफ माउथ से कुछ और लोग आ गए, फिर अगले महीने कुछ और लोग आ गए, फिर कुछ और लोग आ गए. दिस इज 2020 अब शुरू, 2019 का एंड है, 2020 शुरू हो रहा है. सो वहाँ से एक रेगुलर बेसिकली ये शुरू हुआ. आई न्यू कि यार ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है. बट व्हाट डिड यू कॉल दैट थिंग एट दैट टाइम? I initially called it psychic reading initially, but then I realized the word has a lot of baggage in it. इसकी negative connotation है, इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस और ये सब चीज़ें हैं. सो एंड बिकॉज मैंने सीखा तो ये कहीं से है नहीं, तो वाई एम आई गेटिंग इम्प्रिजन बाय दिस टर्म. सो आई कॉल्ड इट व्हाट आई फेल्ट इन दैट मोमेंट, एनर्जी. आई एम फीलिंग एनर्जी, कनेक्टिंग विद एनर्जी. तो मैंने उसको एनर्जी रीडिंग का नाम दे दिया. एंड फिर मैंने सोचा कि 6 महीने के बाद दोबारा उसी दुनिया में मास्टर्स करने जाएंगे या करने लगेंगे. बट जब भी मैं कोई डिसाइड करता था कि यार ओके अब ये सस्टेनेबल नहीं है, आगे करते हैं. बिकॉज मार्केट में क्या करता लोगों को कि आई कैन मेक यू फील सीन एंड यू शुड गिव मी मनी फॉर इट. आई डोंट नो, मे बी अगैन आई जस्ट फेल्ट दिस इज़ नॉट राइट. इट्स नॉट, मार्केट नहीं कर सकता मैं इस चीज़ को, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता लोगों को. मिरर जब आप बनूंगा मैं किसी के लिए, हो सकता है उसको ना अच्छा लगे. तो मैंने फिर यही सोचा कि ओके let's not, I don't feel like I can market this and don't want to make it a business, but it's something that's making मेरे basic necessities of life पूरी हो रही हैं इससे. ठीक है. और वो करते करते फिर एकदम से कोई सेलिब्रिटीज़ आना शुरू हो गए, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, और सारा वर्ड ऑफ माउथ है. सारा वर्ड ऑफ माउथ. और लेकिन वो कॉल करके आपको क्या कह रहे हैं? सो लेट्स से इफ आई एम कॉलिंग यू, मैं बताता हूँ वो मुझे क्या बताते थे कि ओ माई फ्रेंड हैड अ रीडिंग विद यू. होता कि हो ये रहा था जो मुझे समझ आ रही थी कि कोई किसी की रीडिंग हो रही है मेरे से, और वो कह रहा है दे फेल्ट सीन एंड हर्ड, एंड उनको जैसे एक लाइटर फील हुआ, उनको लगा कि हमें थोड़ी डायरेक्शन मिली है. बिकॉज इसमें गाइडेंस भी आ जाती थी. और मैं उन्हीं के, दिस इज़ माई हाइपोथेसिस नाउ, दैट मैं उनके अनकॉन्शियस में टैप कर रहा हूँ और उनके अनकॉन्शियस से इन्फॉर्मेशन आके उनके सामने शेयर कर रहा हूँ. जो इन्फॉर्मेशन उनका अनकॉन्शियस चाहता है कि उन तक पहुँचे. सही, राइट. तो उसमें बाज़ात हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई डिस्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है और वो आपको हेल्प नहीं कर रहा इस मोमेंट में अपनी ज़िंदगी में. मैं आपकी रीडिंग करूँगा, एक तो मैं बता दूँगा क्या चल रहा है, लेकिन आप हो सकता है वो मैसेज भी साथ आ जाए कि तला ये जो हैबिट है ना इसको चेंज कर लो, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू. सो यू गिव अ प्रिसाइज एक चीज़ एज वेल जो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करती है ना साइकोथेरेपी या यू नो एनी फॉर्म ऑफ थेरेपी से. बिकॉज लोग कह सकते हैं यार फीलिंग ऑफ बीइंग सीन हर्ड, ये तो थेरेपी में भी हो रहा है. What distinguishes it from therapy is that when you go to a psychotherapist, you have to tell them their story. You have to tell them your story. कि भाई this is who I am and this is what's happening with me. Help me out. You don't have to tell me anything about you. That's where this is my niche, na? कि when someone comes in, I don't ask them what's happening in your life. I just ask them what is your intention for this conversation. What would you like to receive out of this? वो कह देंगे, मैं कहूँगा it can be an abstract intention.
कहेंगे जी क्लैरिटी इन डायरेक्शन. आई सेड ओके. ऐसे मैं उनको फिर कहता हूँ कि ओके नाउ जस्ट बी क्वाइट एंड जस्ट गिव मी अपनी अवेयरनेस जरा अपने हार्ट में लाएं, रिलैक्स करें, बिकॉज इट्स अ कनेक्शन राइट, इट्स अ रिलेशनशिप. बस ये नियत कर लें कि मैं हमाद को इजाज़त दे रहा हूँ कि ही कैन सी मी. व्हाट आई डू देन, और मैं शुरू में जब ये करता था मैं ऑडियो कॉल्स पे करता था, मेरे सामने नहीं होता था बंदा, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे सामने हो वो. बट अब मैं विजुअली करता हूँ या घर पे होता है, तो मैं कहता था, मैं उन्हें कहता हूँ जस्ट बी क्वाइट नाउ, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्यून इन टू यू एंड आई स्टार्ट पीसिंग थिंग्स टुगेदर आउट लाउड. सो व्हाट डज दैट मीन? मतलब एक आम बंदा है वो कहेगा ये क्या, मैं बताऊँगा ना, वो तो एक्सपीरियंस है ना. सो आई go into a certain state where in my mind what's happening is I'm just connecting with their energy. I am becoming one with you in that moment. You and I are going to become one. Not in your experience, in my experience. And suddenly I have embodied you. And in that moment, I know what you're feeling, what's happening in your life, what's going on. And then I start saying it out loud.